हमारे साथ जोराराम जी कुमावत हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, विभाग के जो है इंचार्ज हैं। जोराराम जी, क्या जरूरत महसूस हुई है खासतौर पे उपचुनाव के बीच, जब कांग्रेस कह रही है कि गाय के नाम पर भाजपा सियासत कर रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव को लेकर के हम कोई निर्णय नहीं लेते। ये जैसे लंबे समय से यहाँ पर सरकारी विभागों में और आम बोलचाल की भाषा में गौ माता को आवारा शब्द से पुकारा जाता है। और इस संबंध में ये जो पिछला सत्र था, विधानसभा का सत्र था, उस सत्र में कई माननीय सदस्यों ने ये विषय उठाया, जिसमें कांग्रेस के सदस्य भी थे, अन्य दलों के भी थे, भाजपा के सदस्य भी थे। और उन माननीय सदस्यों ने कहा कि गौ माता आवारा नहीं हो सकती। गौ माता के कोई न कोई उनका मालिक होता है और वो उनका पालन पोषण सही नहीं करता, या जब तक दूध देती है तब तक घर में रखते, फिर उसको बेसहारा छोड़ देते। तो आवारा शब्द एक माता को, जैसे जिस माता से, गौ माता से या गोवंश से हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, छाछ मिलता है, और सारे प्रोडक्ट, गाय के गोबर के आजकल इतने प्रोडक्ट बन गए कि उससे खाद, जैविक खाद बनता है, बायोगैस बनता है, साथ ही साथ में कलर पेंट बनता है, कागज़ और गत्ता बनता है, लाख की चूड़ियों में भी गोबर मिलाया जाता है। साथ ही साथ में कई जगह फूल भी बनाते हैं। आजकल गणेश जी की मूर्तियाँ और दूसरी कई तरह की मूर्तियाँ इनसे बनती है। ये अभी दीपावली का त्यौहार चल रहा है, दीपक जो बनाते हैं वो भी गाय के गोबर को मिला करके, मिट्टी और गाय के गोबर को मिला करके बन रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। और साथ ही साथ में गो अर्क, जो गौ माता का जो गौमूत्र है वो गंगा जल के समान पवित्र माना है, और उससे गो अर्क बनता है। और गो अर्क से डायबिटीज, बीपी, चर्म रोग जैसी बीमारियां भी ठीक होती है। तो निश्चित रूप से गौ माता की सारी चीज़ें हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में उपयोगी साबित होती है। इसीलिए शास्त्रों में और हमारे पूर्वजों ने इन गौ माता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र में कानून का अध्ययन भी कर रहे हैं ताकि राजस्थान में भी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जा सके। निश्चित रूप से गाय के राज्य माता का दर्जा भी महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। और उस वहाँ कौन से नियम के तहत और क्या कानून बना है, उस संबंध में हमने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वहाँ से जो भी कानून बना है उस कानून को यहाँ एक बार मंगवाएं, उनका अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा भी निर्देश देंगे वैसा करेंगे। बिल्कुल, मंत्री जी बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि कम से कम गाय के मुद्दे पर राजस्थान में सियासत नहीं होनी चाहिए। आवारा शब्द पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि बहुत सारी जो गायें हैं बेसहारा हैं, निराश्रित हैं, उनके परिवार तो हैं लेकिन सड़कों पर वो घूमती हैं। सरकार कोशिश कर रही है और उससे भी आगे बढ़कर महाराष्ट्र में सरकार ने जो फैसला किया कि कैसे राज्य माता का दर्जा मिले, उस कानून का अध्ययन किया जा रहा है और उस कानून के राजस्थान में लागू होने के बाद गाय के संरक्षण संवर्धन की दिशा में और भी बेहतर कदम उठाए जा सकेंगे। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।